मंथरा ने जब इतना कहा तो कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, मैं पूरी जिंदगी अपने नैहर में गुजार लूंगी, लेकिन जीते जी अपने सवत की सेवा नहीं करूंगी। और जैसे इतना कहा तो मंथरा समझ गई कि बात बन गया। कैकेयी ने पूछा मंथरा से, मंथरा एक बात बता, क्या हारी हुई बाजी को जीता कैसे जाए, कैसे जीते हम? तो कहने लगी कि तुम्हारे पास 2 वरदान है ना? बोले हाँ। बोले वो दोनों वरदान आज तुम मांग लो, लेकिन ध्यान देना, मांगना जब जब महाराज दशरथ जी राम जी का सौगंध खा ले, जिससे वो देने से इनकार न कर पाए, तब मांगना। तब तक तुम कोप भवन में चली जाओ। महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई और बताया क्या, सुतहि राज रामहि वनवासु, देहु लेहु सब सवत हुलासु। अपने बेटे के लिए राजगद्दी मांग लेना और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। अच्छा 14 वर्ष क्यों बोल दिया उसने? वो यही कह सकते थे कि राम के लिए वनवास मांग लेना और बेटे के लिए अपने राजगद्दी मांग लेना। लेकिन मंथरा बड़ी चतुर समझदार थी। जैसे बड़े बड़े नेता के साथ उनका सेक्रेटरी रहता है, पीए रहता है, तो ऐसे ही मंथरा जो चूक हो रही है कैकेयी से वो बताती है 14 वर्ष का वनवास मांगना। क्यों? क्योंकि ऐसा था त्रेता में कि जो 14 वर्ष नगर से बाहर रहता था वो नागरिक नहीं रह जाता था, उसको वहां से हटा दिया जाता था। हाँ, 14 वर्ष अगर वो नगर से बाहर चला गया तो फिर वो नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती थी। इसलिए 14 वर्ष मांगा और इसीलिए कहा कि 14 वर्ष मांगना, जब तक राम वापस आएंगे तब तक उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, फिर तो भरत ही राजा रहेगा। महाराज कैकेयी कोप भवन में है और मंथरा आकर के बैठ गई द्वार पे। सांझ समय सानंद निप गयो के गमन निठुरता निकट के, जनुधर दे सरे। आज महाराज दशरथ जी शाम के समय अपने मन में विचार करते हुए जा रहे हैं कि रोज कैकेयी कहती थी कि राम को राजा बना दो, और आज जाकर के ये बात बताऊंगा कि कल राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। जा करके द्वार पे पहुंचे तो देखा कि मंथरा द्वार पे बैठी है, और मंथरा को जैसे देखा तो महाराज दशरथ ने पूछा, मंथरा तू द्वार पे क्यों बैठी, क्या कारण है? महारानी कैकेयी कहाँ है? तो मंथरा ने कहा कि महारानी कैकेयी तो कोप भवन में है। और जैसे कहा कि कोप भवन, तो शास्त्रकार कहते हैं कि कोप भवन सुन सकचो राव। महाराज दशरथ को संकोच हुआ कि महारानी कैकेयी कोप भवन में क्यों है? अच्छा, कोप भवन कोई अलग से नहीं होता था। राजा लोग पहले कई विवाह कर लेते थे, 2-2, 4-4, 5-5 विवाह। तो एक कमरा ऐसा बना होता था कि जो रानी नाराज होती थी उस कमरे में चली जाती थी, तो पता लग जाता था राजा को कि फला रानी उस कमरे में है, इसके मतलब वो नाराज है। कोप भवन कोई अलग से नहीं था। तो जैसे सुना कोप भवन, तो कोप भवन सुन सकचो राव, बहे बस अगहुड़ बड़े पाओ। महाराज को डर। शास्त्रकार कहते हैं कि वो महाराज दशरथ जी डर रहे हैं, सो सुन तेरिस गयो सुखाई। वो महाराज दशरथ डर रहे हैं जो बड़े बड़े युद्ध को जीता है, और आज अपने पत्नी को सुना कि कोप भवन में है तो उनका पांव पीछे हट गया, आगे नहीं पड़ रहा है। लेकिन हिम्मत करके महाराज दशरथ जी कोप भवन में
गए, जाकर के देखा तो बड़े प्यार से कैकेयी को कहा, कहीं है तुरान रिसान परसद पानीपत ही निवार। महाराज ने सोचा कि शायद मेरी रानी इसलिए नाराज है क्यों, मैं राजा हूं और राजा होने के कारण मैं ज्यादा से ज्यादा समय अपनी महारानी को नहीं दे पाता, इसलिए हो सकता है कि नाराज है। बड़े प्यार से कैकेयी जमीन पे पड़ी है, एक श्रृंगार उल्टा कर लिया, आज इसने विधवा श्रृंगार कर लिया। और जब विधवा का श्रृंगार कर लिया तो महाराज दशरथ जी देखे हैं कि मांग का सिंदूर धुल दिया है, हाथ की चूड़ी उतार के रख दी है, मंगलसूत्र रख दी है और सफेद साड़ी पहन करके कैकेयी जमीन पे लेटी हुई है। महाराज दशरथ जी ने गर्दन के नीचे हाथ लगाया है महारानी कैकेयी के और कह क्या रहे हैं कि बार बार कहराव सुमुख सुलोचन पिक बचन, कारण मोहि सुनाव गजगामिनी निज कोप कर। जैसे इतना कहा, बार बार कहराव सुमुख सुलोचन पिक बचन। महाराज तुलसीदास जी ने अपने मुंह पे पर्दा डाल लिया हो। बाबा को ये बात बुरा लगा, बाबा ने कह दिया कि राजा तू राम राज नहीं ला सकता। क्यों? अब जो अपनी पत्नी से जाकर के कहे सुमुख सुलोचनी पिक बचन, अब चलो 25 साल के भाई साहब हों और 22-25 साल की उनकी पत्नी हो, अब वो जाकर के अपनी पत्नी से कहे कि हे सुंदर मुख वाली, हे सुलोचनी, हे मृगनयनी, हे कोकिल वैनी, हे गजगामिनी, तो बात समझ में आती है कि जोड़ा है, हम उम्र के हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन एक 70 साल का कोई बूढ़ा आदमी अपनी 7 साल बुढ़िया से कहे हे गजगामिनी, हे मृगनयनी, हे कोकिल वैनी, तो ये बात अच्छा नहीं लगेगा। महाराज दशरथ जी कैकेयी से बात कह रहे कि गजगामिनी निज कोप कर, हे गजगामिनी, हे मृगनयनी, क्या कारण है जो तुम नाराज हो? अनहित तोर प्रिया के कीन्हा, किसने अपराध किया है बताओ? जिस राजा को कहो रंग बना दूं और जिस रंग को कहो राजा बना दूं और जिस राजा को कहो देश से निकाल दूं। अब कैकेयी लेटी है, उठ नहीं रही है। महाराज दशरथ जी ने कहा महारानी तुम्हें पता नहीं कल राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, तुम मुझसे कहती रहती थी ना कि राम को राजा बना दो और वरदान मांगो, इस खुशी में आपको चाहिए क्या? तो कैकेयी ने कहा कि महाराज आप तो जब भी होता है यही कहते हो कि वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? आपने कभी दिया? महाराज दशरथ ने कहा महारानी आपने कब मांगा और मैंने मना कर दिया कि झूठाई हम ही दोष जन दे, झूठाई हमारी दोष जन दे, कोई के चार मांगे मत ले, कोई के चार मांगे मत दे, कोई के चार मांगे मत ले, कोई के चार मांगे मत दे। महाराज दशरथ जी ने कहा कि महारानी तुम्हारा 2 वरदान मेरे पास है ना। अरे मैं तो कहता हूँ कि 2 के बदले तुम 4 मांग लो, मांगो तो क्या चाहिए? क्योंकि सूरवीर का ये धर्म है कि सूर्य श्रृंगार करे अपनों तब चंद्र प्रकाश दिखाई पड़े ना, और सिंह को शब्द सुनाई पड़े तब मत गयंत सुनाई पड़े ना, और सूर्य श्रृंगार करे रण के तब नारी श्रृंगार पे ध्यान धरे ना। और बात यह है रजपूतों की चाहे भाभी तरे पर बात करे ना, जो कह दिया तो कह दिया, हम क्षत्रिय हैं, मांगो क्या चाहिए?
अब कैकेयी उठ करके बैठ गई, एक एक श्रृंगार पहनने लगी और समझ गई कि अब काम बन जाएगा। कैकेयी ने कहा कि सुनम प्राण प्रिय भगवत जी का, सुनम प्राण प्रिय भगवत जी का, ये खबर भगवत जी का, महारानी ने कहा, हे प्राणनाथ, राम को राज गद्दी न दे करके मेरे पुत्र भरत को राज गद्दी दे हो एक बार भरत ही का। पहला वरदान है कि मेरे पुत्र भरत को राज गद्दी दे दो। महाराज दशरथ जी ने कहा, महारानी इसमें कौन सी बड़ी बात तुमने कह दिया, नाहिन राम राज के भूखे। अरे राम तो राज का भूखा है ही नहीं, और एक राम ही ऐसे है मेरे भाई बहन कि अभी राजगद्दी मिलने जा रही है तो कोई खुशी नहीं है, और थोड़ी देर में वनवास मिल जाता है तो कोई गम भी नहीं है। सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। यही राम जी का आचरण है कि खुशी मिले तो उछलो मत, और दुख मिले तो गाओ मत। जो मिल जाए हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, और इधर भी वाह वाह और उधर भी मजा है। इन बिगड़े हुए दिमागों में अमृत के लक्ष्य हैं, और हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। और तुम्हें नाज है अपनी आबादियों पर, तो ऐ मेरे ठाकुर मुझे भी नाज है अपनी बर्बादियों पर, मुझे भी नाज है अपनी बर्बादियों पर। यही राम का चरित्र है कि सुख आया है तो खुशी नहीं है, और दुख आया तो कोई गम नहीं है। सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और कह देते हैं कि पिता दीन वही कानन राजू। ये जो अयोध्या का राज था बहुत छोटा था, इसलिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे जंगल का राज दे दिया। ये नहीं कह रहे कि मुझे जंगल में भेज दिया, वनवास दे दिया, नहीं। कानन राजू, कानन का अर्थ होता है वन, वन का राजा बना दिया है। वन कितना बड़ा होता है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। फिर दूसरा वरदान है महाराज, मांगो दूसर पर कर जोरी, और पुरवो नाथ मनोरथ मोरी। मैं दूसरा वरदान मांगती हूँ। क्या? कि तापस बेस पीछे से उदासी, 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 तापस चवदा बारंग लाख बदमाशी, चवदा राम बनवासी, चवदा राम बनवासी, चवदा राम बनवासी। महाराज दूसरा वरदान हमारा ये है कि तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में
राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। जैसे इतना कहा महाराज दशरथ जी जमीन पे गिर गए और अपने मस्तक पे हाथ मारा और कहा कैकेयी ये तूने क्या मांग लिया, अनर्थ कर दिया, अयोध्या को चौपट कर दिया तूने। महारानी तू कुछ और मांग ले, लेकिन मेरे राम के लिए वन मत मांग। मेरा राम बड़ा कोमल है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। महाराज दशरथ जी कहते हैं अरे कैकेयी तुझे पता नहीं कि मोरे भरत राम दोई आँखी, मोरे भरत राम दोई आँखी, सत्य कहूँ कर सुंदर साखी, सत्य कहूँ कर सुंदर साखी, मोरे भरत राम दोई आँखी, मोरे भरत राम दोई आँखी, सत्य कहूँ कर सुंदर साखी, सत्य कहूँ कर। महाराज दशरथ जी ने कहा कि मेरे भरत राम दो आंखें, जो भरत है और राम है ये दोनों मेरे नेत्र हैं, और सत्य कहो कर शंकर साथी। मैं भगवान शिव जी को सत्य कह करके सौगंध लेकर के कहता हूँ कि राम में और भरत में कोई भेद नहीं समझता। अरे तो कोई और वरदान मांग ले, मैं भरत को राजगद्दी दे दूंगा, लेकिन मेरे राम को वन में मत भेज। और अवश्य दूत मैं पठे प्राता, मैं सुबह भेज दूंगा दूत को, और भरत को लेकर के आ जाएगा, भरत को राजगद्दी पे बिठा दूंगा, लेकिन मेरे राम को वन में मत भेज। कैकेयी ने कहा महाराज मुझे पता था कि जो तुम कहोगे वो करोगे नहीं, तुम्हें जब वरदान देना नहीं था तो आपने कह कैसे दिया कि मांग लो जो तुम्हें प्रिय लगे, और जो मुझे अच्छा लगा मैंने वही मांगा है। और महाराज ध्यान से सुन लो, होत प्रात मुनि बेश धर जो न राम बन जाहि, मोर मरन राउर यजस निप समझे मन। महाराज अगर प्रातः होते होते राम को वन नहीं गए, राम को वन में नहीं भेजा, तो मोर मरण मेरी मृत्यु हो जाएगी, और राउर अजस, महाराज दशरथ जी आपको अपजस लग जाएगा। लोग कहेंगे कि महाराज दशरथ जी वरदान दे नहीं पाए अपनी महारानी को, कलंक लग जाएगा महाराज, और मेरी तो मृत्यु हो जाएगी। आप कलंक को लेकर के कब तक संसार में जीवित रहेंगे? क्योंकि तुम्हारे कुल की रीत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण भले ही चला जाए लेकिन वचन नहीं जाता। महाराज क्या सोच रहे हो? महाराज दशरथ जी संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि ज्यादा विस्तार में उलझ जाऊंगा तो आगे पहुंचना भी। महाराज दशरथ जी बड़े दुखी हुए और जमीन पे गिर गए। और अब वशिष्ठ जी महाराज, प्रातः काल हुआ है, सुमंत्र जी को कहा कि क्या बात है, अभी तक महाराज दशरथ जी जागे नहीं है, सोकर के उठे नहीं। रोज तो प्रातः काल महाराज दशरथ जी उठ जाते थे, और आज क्या हो गया जो महाराज दशरथ उठे नहीं है। जाओ सुमंत्र जगाओ जाई, हे सुमंत्र जाकर के जगाओ महाराज को। कि द्वार भीर सेवक सचिव कहाँ मनाए, द्वार भीर सेवक सचिव कहाँ उदित रवि देख,
जान्यो अजहु न अवधपत कारण कमन विशेख। महाराज दशरथ जी कोई कारण तो जरूर है जो अभी सो करके उठे नहीं, जो कि पिछले पहर भूप नित जागा और आज हमें बड़ अचरज लागा। महाराज तो प्रातः काल उठ जाते थे, आज क्या बात हुई। सुमंत्र जी जाकर के देखा तो महाराज जी जमीन पे पड़े हैं और महारानी कैकेयी पलंग पे बैठी है, नागिन की तरह फुंकार रही है। सुमंत्र कुछ बोले उससे पहले कैकेयी ने कहा कि सुमंत्र जाओ राम को बुला करके ले आओ। आनो रामे बेग बुलाई, तब समाचार तब पूछस आई। पहले राम को बुला करके लाओ, फिर समाचार आकर के पूछना। सुमंत्र जी महाराज समझ गए कि इसमें महारानी कैकेयी की कोई चाल है। सुमंत्र जी महाराज राम जी के पास पहुंचे हैं, सारा खबर बताया। राम जी आए और पिताजी को प्रणाम किया। मूर्छित अवस्था में महाराज दशरथ जी पड़े हैं। कैकेयी से पूछा, मां क्या कारण है पिताजी जमीन पे पड़े। कैकेयी ने मेरे भाई बहन आंखों में आंसू भर के कह दिया, राघव आज मैंने वो अपना वादा पूरा कर दिया जो तुमने मुझसे कहा था। कैकेयी से राम जी ने कहा था कि मां तुम जानती हो मैं ब्रह्म हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं। अपना वास्तविक परिचय बताया था और मैं किस कारण से यहाँ आया हूँ वो भी बताया। और हे माँ ये कुल की रीति है कि जो बड़ा होता है उसी को राजगद्दी पे बिठाया जाता है। हमें भी ये पता है कि मेरे पिताजी का वृद्धा अवस्था है और मुझे राजगद्दी पे बिठाएंगे, लेकिन माँ तू मेरे लिए राजगद्दी नहीं, तू मेरे लिए एक अपजस ले सकती है। आज कुछ मांगना चाहता हूँ, बता देगी। कैकेयी ने कहा, राघव मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना जीवित भी नहीं रह सकती। मांगो। एक माँ अपने पुत्र को क्या नहीं दे सकती, मांगो क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि माँ अगर मुझे कुछ देना है तो एक अपजस एक कलंक तू ले ले मेरे लिए, मुझे वन में भेज देना किसी प्रकार से। और वही किया। आज कैकेयी ने कहा कि राम तुम्हारे लिए मैं कलंकित हो गई, पूरे समाज में पूरे संसार में कोई